प्रस्तुत है हाई स्कूल हिंदी 2023 801 डीडी प्रश्न पत्र में पूछे गए गद्यांश और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपावलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी, अनन्यास चिंतयन्तो माय जनाः पर्युपास्यते। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जयशंकर प्रसाद के अनुसार काशी के उत्तर में बहुत से बौद्ध स्मारक हैं। इन्हें मौर्य और गुप्त वंश के शासकों ने बनवाया था। ये स्मारक अब टूट गए हैं। इनके शिखर दीवारें सब खंडहर हो गए हैं। इन पर घास और झाड़ियाँ उग आई हैं। कभी यह भारतीय शिल्पकला का आदर्श रहा होगा, किंतु अब यह ईंटों का ढेर मात्र रह गया है। इस खंडहर पर छाई ग्रीष्म ऋतु की चांदनी को देखकर लगता है जैसे यह खंडहर अपनी दुर्दशा से उत्पन्न हृदय के ताप को उस चांदनी में शीतल करने के लिए प्रयास कर रहा है। धर्मचक्र कहाँ स्थित था? धर्मचक्र काशी के उत्तर में स्थित था। इस प्रश्न पत्र में दूसरा गद्यांश जो पूछा गया था वह यह है, यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत पसरती जा रही है, और यह यशोधरा है वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी। और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने को आया था, और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संघ में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अजंता की गुफाओं में दीवारों पर बने चित्र मंत्र मुग्ध कर देने वाले हैं। इनकी सुंदरता देखकर भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि एक चित्र में हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके रूप की सुंदरता छलक कर चारों ओर बिखर गया हो। उनके सुंदर उभरी हुई आँखों से चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। उनकी पत्नी यशोधरा भी उसी तरह कमल नाल लिए त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हैं। यह चित्र इतना सुंदर है कि आंखें इसे देखते ही रहना चाहती है। उपर्युक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया है? उपर्युक्त गद्यांश में अजंता की गुफाओं के दीवारों पर बने चित्रों का वर्णन किया गया है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए YouTube पर सर्च कीजिए जिलानी सर। यदि किसी भी प्रकार का सुझाव आप देना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के बीच शेयर भी कर दीजिए। यह पूर्णतः निःशुल्क है। बहुत बहुत धन्यवाद।